सो गाइज मैं एक बाइक टेस्ट करने जा रहा हूँ, एक न्यू बाइक की टेस्ट ड्राइव लेने जा रहा हूँ। तो वो बाइक कौन सी है मैं फाइनली आपको रिवील कर देता हूँ गाइज। दिस इज द बाइक, दिस इज द Husqvarna Svartpilen 250। इट्स अ स्वीडिश बाइक। इसकी हिस्ट्री आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। इट्स लाइक अ सेंचुरी ओल्ड ब्रांड विच अर्लियर यूज्ड टू मेक एम्युनिशन, गन्स वगैरह ये बनाते थे। एंड दे आल्सो यूज्ड टू मेक बाइक्स। दे हैव अ वेरी रिच हिस्ट्री इन द ऑफ रोडिंग सेगमेंट। काफ़ी बेयर बोन बॉडी है, एक सिंगल पैनल है ये पूरा टैंक से लेकर इस बाइक के एंड तक। एंड यहाँ पर एक डिफरेंट पैनल है। इट इज़ गॉट द सेम ट्रेल्स फ्रेम एज द KTM Dukes। यहाँ पर बस एक मुझे चीज़ की थोड़ी दिक्कत लगी कि वायरिंग सारी ओपन में है। It can cause problems in the future. The silencer has got a guard as well. ये ऑफ रोडिंग में काफ़ी हेल्प करेगा आपको। ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, बट उसके लिए भी इन्होंने एक बैश प्लेट दे रखी है नीचे कि आप अपने इंजन को डैमेज ना कर दो। एंड दिस इज़ द मड गार्ड जिस पे नंबर प्लेट लगा हुआ है और उस पर रिफ्लेक्टर भी है। किसी भी बाइक पे ऐसा नहीं देखा। बजाज की NS पे आता है ये वाला, बट उसमें ऐसा कुछ भी फीचर नहीं है। इट्स अ बेसिक मड गार्ड। द सीट्स आर नाइस बट द सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी हाई। दिस इज़ अ 250cc बाइक एंड ये 31 bhp प्रोड्यूस करती है। एंड इट इज़ अ स्क्रैम्बलर एज यू कैन सी। इसका ये हाई माउंटेड हैंडल बार है विद अ हैंडल सपोर्ट वाइब्रेशन कम करने के लिए, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि इस बाइक पे वाइब्रेशंस आती हैं। ये इसका रेडिएटर है टू कूल द बाइक डाउन। एंड दिस इज समथिंग स्पेशल, वी हैव गॉट WP सस्पेंशन। ये काफ़ी हाई एंड बाइक्स में आते हैं WP सस्पेंशन एपेक्स। तो दिस इज द हाई पॉइंट ऑफ दिस बाइक। We've got a badging over here and just take a look at the headlight of this bike. It has got DRL with LEDs. ये वो basic halogen lamp नहीं है इसमें, with LED indicators as well. So the front profile of this bike is what I really like, and I like the naked फ्रेम ऑफ दिस बाइक एज वेल। इसमें LED लाइट्स हैं और काफ़ी विजिबल है पीछे से जो इसकी लाइट्स हैं। ओवरऑल मुझे इस बाइक की लुक और एस्थेटिक्स बहुत अच्छे लगे। यू कैन से इट्स अ डिज़ाइनर KTM Duke विच इज़ 20,000 चीपर दैन द KTM 250। तो मैं इस बाइक को कंसिडर कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इसका ये ग्रैब रेल बहुत अच्छा लगा। ये जो टैंक बैग की जगह पर एक ग्रैब रेल दिया जिस पर आप अपने बेसिक बैग्स भी सैडल कर सकते हो बंजी कॉर्ड्स की वजह से। इसकी कीज़ यहाँ पर जाती हैं। हियर इज़ द मीटर। यू हैव सो मेनी फीचर्स इन दैट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये इसका टैंक वाला सेक्शन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यानी बहुत खूबसूरत बाइक है। बस इसका मुझे ये थोड़ा ऑफसेट लगा और ये और इसकी एक सीटिंग हाइट, क्योंकि इसकी सीटिंग हाइट बहुत ज़्यादा है और 5-6 से छोटे बंदों के लिए इस बाइक को चलाना दिक्कत वाली बात होगी। इट हैज़ गॉट MRF डुअल पर्पस ट्यूबलेस टायर्स एंड काफ़ी अच्छे स्पोक्स हैं इसके अंदर। और मैंने ऐसा सुना है कि इसके स्पोक्स जो हैं वो KTM Duke से थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा इन्होंने इस पर्पस से भी बनाया है कि इस बाइक पे आप थोड़ी बहुत बेसिक ऑफ रोडिंग कर सकते हो। काफ़ी छोटी बाइक है और काफ़ी हल्की बाइक है। इट्स अ वेरी लाइट बाइक एंड दिखने में तो बाय गॉड इसका कोई मुकाबला नहीं है। इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल बाइक। तो काफ़ी बातें कर ली हमने इसको खड़े हुए, तो चलो लेट्स गो फॉर अ राइड। सो हियर वी आर गाइस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द बाइक। आप सुन सकते हो कि स्टैंडिंग पोजीशन में भी गाड़ी को बस इंजन को स्टार्ट करते ही आपको एक काफ़ी रोरिंग और एक काफ़ी अच्छा साउंड आ रहा है इंजन का। यहाँ पर ABS का मोड दिखा रहा है कि ABS इज़ एक्टिव राइट नाउ। तो चलो घूम कर आते हैं। वो 80 किलोमीटर्स। वाओ दिस बाइक इज फास्ट, माय गॉड। हंसी आ गई मेरे को एक बार के लिए। दिस बाइक इज फास्ट। बैटरी स्कूटर वाला बेचारा सोच रहा था ये कौन सी बाइक है। सी अ गाय इज़ नोटिसिंग। ऑल राइट, काफ़ी निम्बल है, बट क्योंकि इसमें विंडशील्ड नहीं है और इसमें कोई वाइज़र नहीं है तो द विंड ब्लास्ट इज़ कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स मी एंड आई कैन फील इट। जैसे मैंने अभी तेज़ भगाई थी बाइक तो आई कुड फील द विंड ब्लास्ट। एंड हियर वी गो। 5 4 3 2 1 टेक ऑफ। 100 kilometers
per hour. This is a fast bike. This is a very peppy bike and it has a 6th gear as well. Though the pickup kicks in at very high RPM, around 6 to 5000 RPM. Nice. Oh, काफ़ी peppy है बाइक and ये सिर्फ 250cc की है, but this bike produces 31 bhp, which is quite a lot. It has got very similar power figures compared to the Duke 250. Whoa! I like the sound. It's very similar to the KTM Duke. Yeah, it's very similar to the KTM Duke. Vibrations है, but मैं क्योंकि रॉयल एनफील्ड चलाता तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता वाइब्रेशन से, और जो कि रॉयल एनफील्ड नहीं चलाते उन्हें इस चीज़ से थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि आई कैन फील इट ऑन माई हैंड्स. वाइब्रेशन थोड़ी है बाइक पर. द पोजीशन इज़ अपराइट सिमिलर टू द ड्यूक. हिमालयन से अगर इस बाइक को कंपेयर करूँगा तो हिमालयन इज़ वे मोर कंफर्टेबल. उसका सीटिंग पोस्चर काफ़ी अपराइट है. इसका थोड़ा सा स्पॉटी है, थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड है, विच इज़ ऑल राइट. आई कैन मैनेज, आई कैन लिव विद दिस. काफ़ी निम्बल बाइक है, बहुत निम्बल बाइक है. कॉर्नर करने में, सिटी में मुझे ये ट्रैफिक में से इसको निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही. जो इसकी विड पिलन 250 है, दैट्स अ कैफे रेसर, एंड उसका जो पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा लीन फॉरवर्ड है एंड वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, विच इज़ नॉट गुड फॉर लॉन्ग राइड्स जो कि हम करते हैं. बट दिस इज़ गुड. इट्स अराउंड 150 to 160 kgs, बट व्हेन आई एम राइडिंग इट ये इससे भी ज़्यादा हल्की फील होती है. आई लाइक द साउंड ऑफ इट. जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट करा, इसका इंजन बोल रहा था कि चलो भाग कर आते हैं कहीं. इट्स अ वेरी स्मॉल बाइक एंड इट्स वेरी इजी टू मनूवर. काफ़ी लाइट है. सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, विच इज़ अ टर्न ऑफ, बिकॉज ये एक स्क्रैम्बलर है. सस्पेंशन थोड़ा और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था, और ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है, तो ये चीज़ें मेरे को थोड़ा दिक्कत दे सकती हैं क्योंकि मैं ऑफ रोडिंग करता हूँ बहुत ज़्यादा. सीटिंग हाइट जब आप चला रहे हो तो आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बाइक ऑलरेडी काफ़ी ऊंची है बट ग्राउंड क्लियरेंस कम है. तो ये कुछ थोड़ा लफड़ा सा मुझे समझ नहीं आया. सीट थोड़ी स्टिफ भी है, बट क्योंकि इसकी पोजीशन अपराइट है और काफ़ी आप सीधे बैठे हो इसमें, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही. और वाओ, टर्निंग रेडियस तो बाय गॉड अमेजिंग है. इसमें थोड़ा ट्रैवल सस्पेंशन ज़्यादा होना चाहिए था और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी, विच वुड हैव मेड दिस बाइक अ प्रॉपर रोड कम ऑफ रोडर. मीटर रीड करने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि इसके ऊपर एक प्लास्टिक लगा हुआ है जिसकी वजह से ये पूरा ग्लास रिफ्लेक्ट कर रहा है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड. कुछ भी नहीं समझ आ रहा. अगर आप सनलाइट की तरफ से आ रहे हो तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, ऐसे नॉर्मली दिख रहा है. स्लिपर क्लच है इसके अंदर. क्लच इज़ वेरी लाइट, gears are very light, and just hear the sound guys. The build quality is very nice. It is manufactured by Bajaj and the brand is now owned by KTM. So मुझे सर्विस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. KTM is going to take care of this bike and the KTM brand itself is very nice. ये मैं आया हुआ था डाबरी के KTM शोरूम पे. यहाँ पर मुझे टेस्ट ड्राइव मिली थी हस्की की. हुस्क्वर्ना को हस्की भी कहा जाता है. एंड बाय गॉड बार बार मेरा इस टैंक पर ध्यान जा रहा है, विच इज़ ब्यूटिफुल. और इसकी जो कलर स्कीम है मुझे काफ़ी अच्छी लगी. काफ़ी खूबसूरत कलर स्कीम है. मैं बार बार शिफ्ट डाउन करना भूल जाता हूँ क्योंकि इसमें 6 गियर्स हैं. 6 गियर अभी तक मैंने एक बार भी यूज़ नहीं करा है. मे भी मुझे हाईवे पे यूज़ करने की ज़रूरत पड़े. क्रूजिंग स्पीड भी मुझे इसकी अच्छी लगी. मैं काफ़ी इजीली 50-60 पे चला पा रहा हूँ सिटी में. अगर आप हाईवे पे हो तो आप इजीली मुझे लगता है 100 पे तो क्रूज़ कर ही सकते हो, क्योंकि इसमें 31 bhp है तो कहाँ जाएगी इतनी पावर. 100 किलोमीटर्स तो मुझे लगता है इजीली इसकी क्रूजिंग स्पीड होगी. अभी 100 मैंने रीच तो करा था बट वो मैंने भगाया है, मतलब उस पर क्रूज़ मैं नहीं कहूँगा उसे. वाओ, नाइस. सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ है, मुझे बार बार फील हो रहा है. अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे उस पर तो आपको वो फील होगा कि ज़्यादा ट्रैवल नहीं है सस्पेंशन में. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी ओवरऑल बाइक की फील जो है और ओवरऑल बाइक के जो अर्गोनॉमिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. वो मुझे काफ़ी पसंद आए. मतलब स्पीति लद्दाख तो आराम से कर सकते हैं इस बाइक पे. ये है कि पिछली सीट थोड़ी छोटी है तो आप सैडल वैडल अगर इस पर करते हो तो आप टॉप बॉक्स इस पर माउंट नहीं कर सकते. आप इस पर मैक्स टू मैक्स एक सैडल बैग ही रख सकते हो और आगे टैंक बैग रख सकते हो, और आपको फिर अपने पेट्रोल और जेरी कैंस का एडजस्टमेंट भी सैडल्स में ही करना पड़ेगा. तो फॉर एन इंडिविजुअल राइडर आई कैन रिकमेंड दिस बाइक. अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर हो तो यू कैन बाय द हस्की. बट अगर आप पिलियन वाले हो तो आई वुड नॉट रिकमेंड, क्योंकि फिर आप इतना लगेज कैरी नहीं कर पाओगे इस पर, क्योंकि इट्स अ बेयर बोन स्क्रैम्बलर. ये बाइक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी आई कैचिंग है. हर कोई दूसरा बंदा देख रहा है, इवन लड़कियां भी देख रही हैं. सॉरी दोस्तों. सो इट्स अ वेरी अपीलिंग बाइक. लोगों को समझ नहीं आ रहा है ये कौन सी बाइक जा रही है,
क्योंकि इट्स अ वेरी एक्सक्लूसिव बाइक. इट्स नॉट न्यू इन द इंडियन मार्केट बट पीपल स्टिल डोंट नो अबाउट दिस बाइक. काफ़ी लोग मुझे वैसे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं. ऐसा मेरे साथ हिमालयन के साथ होता था जब मैं वो नई लाया था, और डेजर्ट स्टॉर्म जब वो फ्रेश आई थी. तो अब ये चीज़ इस बाइक के साथ मेरे साथ हो रही है. जस्ट टेक अ लुक एट दिस टैंक. मैंने इससे खूबसूरत टैंक पूरी इंडियन मार्केट में किसी बाइक पर नहीं देखा. इट कैन बी वेरी यूज़फुल अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो और अगर आपके पास टैंक बैग नहीं है. आप एक बेसिक बैग को बंजी कॉर्ड्स के साथ बांध सकते हो. सिटी राइड्स वालों के लिए तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड. टर्निंग रेडियस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और बाइक ने बिल्कुल भी हीट डिसिपेट नहीं करी है. मेरी टांगें बिल्कुल अभी एकदम फर्स्ट क्लास हैं. मैं हिमालयन चलाता हूँ और मेरे टांगों का तंदूरी चिकन बन जाता है उसको चलाकर. आई स्वेयर राइट नाउ इस बाइक ने मेरी तरफ ज़रा सी भी हीट नहीं फेंकी है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा रेडिएटर लगा हुआ है. इट्स लिक्विड कूल्ड रेडिएटर एंड आई लाइक द ओवरऑल फील, ओवरऑल लुक ऑफ दिस बाइक. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये बाइक स्ट्रैटिस पे आ सकती है. स्ट्रैटिस खरीद सकता है इसको. अभी एक बाइक और है हमारे को जो टेस्ट करनी है. तो आई रियली लाइक दिस वन. मतलब ये दिस कैन बी द टॉप कंटेंडर एक नई बाइक स्ट्रैटिस में आने के लिए, जिसका नाम है द हुस्क्वर्ना स्वॉर्टविलेंट. मुझे बार बार इस बाइक का नाम बोलने में मज़ा आता है. आप एक लेमैन से ये नाम बुलवाने की कोशिश करोगे उस बेचारे को दिक्कत हो जाएगी. हुस्क्वर्ना स्वॉर्टविलेंट विच मीन्स द ब्लैक एरो. नाइस. वो अ वेरी निम्बल बाइक. दिल्ली में अगर आप बाइक चलाते हो ना तो आपके लिए बहुत फर्स्ट क्लास बाइक है, क्योंकि मैं इतनी देर इसको चला कर आया हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूँ, ज़ीरो थका हूँ. अगर आप बुलेट और डोमिनार सिटी में चलाते हो तो आपको खुद ही पता है कि आपकी हालत क्या होती है. बट ये बाइक इतनी हल्की है तो आई एम टेलिंग यू गाइस इट्स अ नाइस बाइक. सिटीज़ के लिए तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड. इसका टर्निंग रेडियस, इसका ओवरऑल वेट, इसका हीट डिसिपेट करना, इट्स ऑल वेरी नाइस. ये मैं शोरूम पर तो आ गया बट मुझे टर्न तो लेने दो भाइयों, टर्न लेने दो. वो देख रहे हो आप, मतलब मैं इतनी सी जगह में घूम भी गया. वाओ, सुपर्ब हस्क्वर्ना, सुपर्ब. हा किल स्विच. ऑल राइट. सो गाइस, दिस इज द हस्की स्वॉर्टविलेंट एंड आई रियली लाइक इट. थम्स अप.